हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे ये हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी हुआ या फिर पीडियाट्रिक हुआ, यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, दोनों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट fetal circulation we can't understand whether it is OBG or pediatric. So let's begin. I'm sorry. Circulation of blood from the placenta to the fetus and back to the placenta known as fetal circulation. मतलब कि fetal circulation होता क्या है? तो fetal circulation मतलब कि जो ब्लड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका सर्कुलेशन होता है, उनका मूवमेंट होता है किससे? प्लासेंटा से फीटस को। और जब फीटस यूटिलाइज कर लेता है उसको, उसके बाद से फिर वो क्या होता है, प्लासेंटा को बैक कर देता है। मतलब कि आप इमेजिन करो कि जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी का आप लोगों ने पढ़ाई है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। सो सेम प्रोसेस वही होता है। तो जैसे हार्ट जो भी ब्लड है उसको पंप करता है, पूरे बॉडी से यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज होने के बाद से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद से जिस प्रकार वो हार्ट को ट्रांसफर होता है ताकि लंग उसको फिर से ऑक्सीजनेट कर सके, सेम वही प्रोसेस होता है। तो हमें पता है कि अभी जो फीटस होता है उसका लंग्स डेवलप हुआ नहीं रहता है कि उसका ब्लड उसको प्यूरिफाई करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि मदर से वो जितना भी ब्लड, जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्लासेंटा लेके जाता है फीटस के पास, तो वो जो ब्लड फीटस के पास जाता है, वो ब्लड यानी कि फीटस के बॉडी में टोटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर फीटस के बॉडी में जा रहा है तो उसमें फिल्टर होने का कहीं कोई चांस है नहीं, बिकॉज द फीटस लंग्स इज नॉट डेवलप्ड। इसलिए क्या होता है कि वो ब्लड अब फीटस सर्कुलेशन में यूज हो रहा है, और जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब कि वो इम्प्योर हो जाता है, तो फिर से वो क्या होता है, प्लासेंटा को रिवर्ट बैक हो जाता है। तो यही है हमारा फीटल सर्कुलेशन की डेफिनेशन। वैसे अगर जो फीटल सर्कुलेशन एक बारी जो सर्कुलेशन होता है और प्लासेंटा जितना ब्लड मदर को लेके जाता है, उसका जो अमाउंट अगर आप देखें तो वो होता है 170 ml पर kg। और जिस प्रेशर से ये सर्कुलेशन होता है, जिस प्रेशर से फीटस के बॉडी में जाता है, वो होता है 12 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि प्लासेंटल सर्कुलेशन में या फिर फीटल सर्कुलेशन में, या बोल सकते हैं फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, तो इसमें जो ब्लड होता है, मतलब कि प्लासेंटा जो मदर से ब्लड कैरी करता है, उसका अमाउंट होता है 170 ml, 175 ml पर kg। और जो उसका प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से वो जाता है ब्लड सर्कुलेट होता है, वो होता है 12 mm ऑफ Hg। अब फीटल सर्कुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो मेन स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम मेन स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो मेन स्ट्रक्चर्स में हमारे सबसे पहले आता है अम्बलाइकल वेन। तो ये जो अम्बलाइकल वेन है, तो हमारे पास अगर फीटल सर्कुलेशन में देखें तो जो अम्बलाइकल वेन है उसका काम क्या होता है? It leads from the umbilical cord to the underside of the liver and carries blood rich in oxygen and nutrients। मतलब कि जो अम्बलाइकल वेन है, ऑब्वियसली अम्बलाइकल वेन हमारा प्लासेंटा से अटैच्ड होता है, प्लासेंटा से निकल रहा है। तो ये वेन क्या करता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रिच इन ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड कैरी करता है और उसको कनेक्ट करता है लिवर से। ऑब्वियसली लिवर को भी ब्लड चाहिए, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये फीटस के अंदर हो रही हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये सब कुछ जो प्रोसेस है इनसाइड द यूट्रस का है। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस क्या करता है, अम्बलाइकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो अम्बलाइकल वेन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स प्लासेंटा से लेकर के जा रहा है लिवर तक। और लिवर के यहाँ क्या होता है, लिवर के पास एक डक्ट बन जाता है, टू वेज बन जाता है, ताकि लिवर से वो
इंफीरियर वेना कावा को जा सके। तो वो जो वहाँ पे ओपनिंग बन जाती है, वहाँ पे जो डक्टस बनता है उसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसिस। तो वही डक्टस वेनोसिस क्या है, लिवर के बीच में एक ओपनिंग बनाता है बोल सकते हैं, या फिर एक वे देता है जो कि क्या करता है, अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वेना कावा को ब्लड ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू, लिवर से होते हुए। ठीक है, वैसे ये सारी जो स्ट्रक्चर है, जो इनके फंक्शन है ना, अभी हम इसको जब डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, जब उसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे, उस टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं बस स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार डिफाइन कर दूंगी, इंट्रोड्यूस कर दूंगी, तो जब एक्सप्लेनेशन होगा, जब सर्कुलेशन का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो उस टाइम पे आपके माइंड में ये ना हो कि ये डक्टस विनोसिस क्या है, ये डक्टस एट्रियोसिस क्या है, ये कहाँ से आ गया, इसका क्या फंक्शन है। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस। ओके, नेक्स्ट है डक्टस एट्रियोसिस। ये डक्टस एट्रियोसिस क्या है, सो कनेक्ट्स द पल्मोनरी ट्रंक टू डिसेंडिंग ऑर्टा। जो डक्टस एट्रियोसिस होता है, ये क्या करता है कि जो आपका पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक बोल सकते हैं, पल्मोनरी वेन बोल सकते हैं, जो पल्मोनरी वेन आपको हार्ट के ऊपर दिखता है, ठीक है, तो वो पल्मोनरी वेन को क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्टा से कनेक्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं डक्टस एट्रियोसिस। नेक्स्ट वन हमारे पास है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल भी एक प्रकार का टेम्पररी ओपनिंग है जो कि एट्रिया के बीच में होता है, मतलब कि एट्रियम के बीच में, जो दो एट्रियम होता है ना, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, तो उन दोनों के बीच में एक टेम्पररी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। और ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों वे कंडक्ट करता है, एक तरफ से ये तीनों ओपनिंग होती है जो कि तीनों टेम्पररी होती हैं, और जैसे फीटस डिलीवर होता है, लंग्स मैच्योर होता है, ये ओपनिंग अपने आप कवर हो जाती है। तो ये तीन ओपनिंग है जो कि रास्ता देती हैं, एक वे प्रोवाइड करती हैं सर्कुलेशन को कंडक्ट कराने के लिए। और ये जितनी ये तीन वेज हैं, ये बस इसीलिए इनका काम है क्योंकि अभी हमारा जो लंग्स है, मतलब कि फीटस जो लंग्स है वो वर्किंग में नहीं है, तो लंग्स के वर्किंग में ना रहने की वजह से ये तीन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हैं जो कि सर्कुलेशन में दिखते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि अब सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं विद द डायग्राम एंड चार्ट। तो अब हम देखेंगे सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो एक छोटे से डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक बार मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ये है फीटल हार्ट, ये है फीटल प्लासेंटा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो काम शुरू होगा सर्कुलेशन का वो सब प्लासेंटा से स्टार्ट होगा, और हमें पता है कि प्लासेंटा में एक वेन होता है और दो आर्टरीज होती हैं। क्लियर। तो अभी हम सर्कुलेशन देखते हैं कैसे हो रहा है। तो सर्कुलेशन के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले प्लासेंटा में ब्लड आता है, ब्लड आता है जो कि रिच होता है ऑक्सीजन में, इसके साथ न्यूट्रिएंट्स में। तो यहाँ से ब्लड आया, अब ब्लड आया तो हम इधर से ये साइकिल देख रहे हैं। क्लियर। ब्लड आया, ये जो रेड कलर का है ये सब कुछ ऑक्सीजनेटेड है, ये सारा ब्लड है। ये ब्लू कलर के देख रही है, ये आर्टरीज है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर हम साथ में साथ समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आप लोग एक बार उसको टैली करते रहना। तो प्लासेंटा में ब्लड आया, अब प्लासेंटा क्या कर रहा है, ये अम्बिलिकल वेन के थ्रू, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये लीवर तक ले गया है। और ये क्या कर रहा है, ये जो है ये पोर्टल वेन है जो कि लीवर में है। अब इस पोर्टल वेन से ये कैसे पहुंचाएगा इंफीरियर वेना कावा तक। तो अब इसको इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, इसके बीच में एक वेज क्रिएट होता है, एक रास्ता बनता है जो कि एक टेम्पररी ओपनिंग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। तो जो डक्टस विनोसस है वो क्या करता है, लिवर का जो आपका अम्बिलिकल वेन है, उस अम्बिलिकल वेन को, पोर्टल वेन को दे देता है, और अम्बिलिकल वेन के और आपके इंफीरियर वेना कावा के दोनों के बीच में एक कनेक्ट देता है, ताकि उस कनेक्शन के थ्रू जो ब्लड है वो आगे को फॉरवर्ड हो सके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डक्टस विनोसस के हेल्प से क्या हुआ कि जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में आ गया। अब इंफीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, इसको लेके जा रहा है राइट एट्रियम में,
अगर हम कॉमन सर्कुलेशन देखें जो कि ह्यूमन बॉडी का है, जो कि एडल्ट का है, तो राइट एट्रियम में ब्लड जाता है और राइट एट्रियम से आपका आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से क्या जाएगा इसमें पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन में जाकर के फिर ये दोनों लंग्स के पास जाएगा और यहाँ क्या होगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास लंग्स का फंक्शन ही नहीं है बिकॉज लंग्स आर नॉट फुली मैच्योर्ड। ओके, तो लंग्स हमारे फंक्शनिंग में नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से ब्लड कैसे जा रहा है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड गया। अब बिकॉज ऑफ फोरामेन ओवेल और टेम्पररी ओपनिंग राइट एट्रियम से ब्लड क्या चला जा रहा है, कुछ ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में और कुछ ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया तो लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ जाएगा, और यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या होगा राइट एट्रियम से आया है, तो ये दोनों ब्लड मिलकर के यहाँ से कहाँ जाएंगे पल्मोनरी वेन में। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ से क्या हो रहा है, डक्टस विनोसस के हेल्प से जो पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड आया है, मतलब कि अम्बिलिकल वेन, यहाँ से क्या हुआ ये राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से एक ओपनिंग है जो कि लेफ्ट एट्रियम का है, और जो कॉमन वे है वो क्या है राइट वेंट्रिकल का। तो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड गया ओपनिंग के थ्रू, और जो आपके वॉल्व हैं वॉल्व के थ्रू कहाँ आया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो यहाँ से ब्लड आएगा ये किस में जाएगा पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन की जो राइट और लेफ्ट ब्रांच है वो कहाँ पे जा रही है, एक जा रहा है आपको राइट लिवर को, और एक जा रहा है आपको राइट लंग्स को, और एक जा रहा है लेफ्ट लंग्स को। क्लियर? तो हमारे पास लंग्स फंक्शनिंग नहीं है, तो इसके लिए जब यहाँ तक जाएगा तो लंग्स फंक्शनिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो हमारी होगा, और यहाँ पे जो हमारी टेम्पररी ओपनिंग है या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो वे है वो डक्टस एट्रियोसिस है, और डक्टस एट्रियोसिस क्या करेगा ब्लड को बैक फ्लो कर देगा, और यहाँ से वो क्या करेगा आर्च ऑफ एरोटा में सेंड कर देगा। तो वो आर्च ऑफ एरोटा में ब्लड आया यहाँ से डिसेंडिंग एरोटा का होकर के, और ये ब्लड जाता है कॉमन इलियक आर्टरी को। ये हमारी कॉमन इलियक आर्टरी है। कॉमन इलियक आर्टरी को दो ब्रांच हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट के अलग अलग ब्रांच हैं आपका, एक एक्सटर्नल आर्टरीज और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। तो सेम हमारा एक्सटर्नल का यहाँ पे अभी कोई फंक्शनिंग नहीं है, यहाँ पे हमें इंटरनल से काम है। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी को जो ब्लड आ रहा है ये सारा अब क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अम्बिलिकल आर्टरीज के साथ होते हुए प्लासेंटा को रिवर्ट बैक हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक छोटी सी ब्रीफली इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोशिश करना समझने का। हमने देखा है कि ये प्लासेंटा है, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सीधे प्लासेंटा के थ्रू ही होता है फीटस में, और प्लासेंटा के पास दो आर्टरीज हैं और एक वेन है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा मदर से लेकर के आया है वो क्या कर रहा है अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये लीवर को लेके जा रहा है और पोर्टल वेन को दे रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे एक वे है जिसको हम बोल रहे हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस क्या कर रहा है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा को एक में कनेक्ट कर रहा है, ताकि जो अम्बिलिकल वेन है वो ब्लड को आगे ट्रांसफर कर पाए। अब ये क्या किया इंफीरियर वेना कावा को ब्लड दे दिया, इंफीरियर वेना कावा ले जाके राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रॉप कर रहा है। अब अगर राइट एट्रियम में ब्लड ड्रॉप हुआ है तो यहाँ से हमारे पास एक टेम्पररी ओपनिंग थी जिसको हम फोरामेन ओवेल बोल रहे थे, तो इसके वजह से इधर भी ब्लड जाएगा, और ये तो हमारे पास पहले से हार्ट के वाल्व होते ही हैं, तो अब ये वाल्व के थ्रू आपके राइट वेंट्रिकल में भी आएगा। तो यहाँ से ब्लड का दो रास्ता चला जा रहा है, एक जो राइट एट्रियम में जितने ब्लड जाएंगे वो लेफ्ट एट्रियम को भी देगा और राइट वेंट्रिकल को भी, और जो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ट्रांसफर कर देगा। अब इन दोनों से ब्लड होकर के कहाँ जाएगा पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन में जो ब्लड जाता है ऑब्वियसली पल्मोनरी वेन क्या करती है कि लंग्स को भेज देती है, आपका राइट पल्मोनरी वेन लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये दोनों जाके राइट और लेफ्ट लंग से कनेक्टेड है। बट
यहाँ पे हमारे लंग्स का कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज लंग्स इज नॉट वर्किंग। ओके, तो लंग्स तक ब्लड जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन जब यहाँ पे लंग्स वर्किंग ना होने की वजह से डक्टस एट्रियोसस जो यहाँ पे इसको ओपनिंग दे रहा है, जो यहाँ पे स्पेस दे रहा है, उसके वजह से ब्लड रिवर्ट बैक आ जाएगा और वो क्या होगा, आर्च ऑफ एरोटा के थ्रू डिसेंडिंग एरोटा में आ जाएगा। अब डिसेंडिंग एरोटा आएगा तो क्या करेगा, ये कॉमन इलियक आर्टरी है यहाँ पे, और कॉमन इलियक आर्टरी के दो ब्रांच हैं, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब इन दोनों के अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का कोई काम नहीं है फिलहाल, तो इंटरनल इलियक आर्टरी से जो ये अम्बलाइकल आर्टरीज थी, ये दोनों कनेक्टेड हैं, और यहाँ से जो ब्लड पूरे बॉडी में, पूरे सर्कुलेशन में यूज हुआ है, वो अब डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, और उसको लेकर के वो प्लासेंटा को रिवर्ट बैक कर देगा। ये है हमारा फीटल सर्कुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वेल एंड गुड, समझ में नहीं आया है, कहीं सा भी कुछ भी डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। और आप लोग जो भी ये देख रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर हेल्पफुल लगे तो आप अपने जानकार लोगों को, मतलब कि जो आपके साथी हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, जिनको ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगी, प्लीज़ उनको शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।